बात करें यूएस इंडिया की, क्योंकि एक स्पेक्ट्रम का एक एंड जो है वो यूएस है और दूसरा एंड इंडिया है इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस और इन टर्म्स ऑफ वाइट बॉल फॉर्मेट का। अगर आप खाली एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें, बैटिंग इंडिया की हमेशा बहुत ज़बरदस्त रही है। उनका टॉप ऑर्डर, उनका मिडिल ऑर्डर, फिर डेप्थ जो उनके पास है, जो एक बैलेंस लेके आते हैं। इस तरह हमने पांड्या की फॉर्म में देखा, फिर हमने टॉप ऑर्डर में उनके कुछ चेंजेस देखे हैं। रोहित ऑफ कोर्स लीडिंग विद द बैट एंड लीडिंग बाय एग्जांपल। लेकिन अक्सर लोग जो है वो इंडिया के बॉलिंग को शायद ज़्यादा रेट नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास शायद वो सुपरस्टार, वो आइकॉन्स नहीं आए काफ़ी डेकेड से। आई थिंक इंडियन बॉलिंग में, बैटिंग में ऑफ कोर्स हमने हमेशा सुपरस्टार्स उनके देखे हैं, लेकिन अगर आप उनके स्टैट्स देखें उनके बॉलर्स के, दे हैव द सेकंड बेस्ट स्ट्राइक रेट। देखिए, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो पिछले को 10 साल में बिल्कुल ही चेंज हुई है। और अगर हम 10 साल की बात करें तो उनके पास जो क्वालिटी के फास्ट बॉलर पहले भी होते थे, लेकिन वो ग्रुप में नहीं होते थे, एक आधा होता था। अगर मैं इस वक्त बात करूं तो हम इस वक्त सिर्फ उनकी बॉलिंग की अटैक की बात, तो सिर्फ बुमराह नहीं है उनके पास। अर्शदीप की जो मैं बॉलिंग देख रहा होता हूं कि वो जिस तरह वो नए बॉल से करते हैं और फिर जब आखिर में आखिरी ओवर्स करते हैं तो वो बिल्कुल भी रन नहीं देते। तो उनके पास ये जो क्वालिटी, और फिर उसके बाद उनके पास एक हार्दिक पांड्या जैसे एक ऑलराउंडर आए जो कि सिर्फ देखिए, हम उनकी बात कर रहे हैं तो वो, अगर वो जब बॉलिंग करते हैं तो वो पूरे बॉलर हैं, और जब वो बैटिंग करते हैं तो पूरे बैटर हैं। तो ये उनकी वजह है। दोबारा से जो लास्ट 10 ईयर्स में हम उनको देखा हो कि चैम्पियन ट्रॉफी जीत गए, वर्ल्ड कप जीत गए, T20 के करीब रह के, जो अगर मैं लास्ट वर्ल्ड कप की बात करूँ तो इंग्लैंड ने उनको आउट क्लास किया उस मैच में, नहीं तो वो फिर फेवरेट थे उसके। अगर वो फाइनल में आते तो शायद वो बिल्कुल ही एक अलग टीम होती।